अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के लेक्चर में, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9 बायोलॉजी, जो कि लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कवर किए थे ऑल द MCQs। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप लोगों को, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट भी है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं ये MCQs वाली वीडियो। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को बुक से दिखाऊंगी, ठीक है, और बाकी सारे के सारे जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, उसमें सारे के सारे उनके आंसर जो कि हम लोग वहाँ से उनको देखेंगे। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट वन, डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस एंड गिव एटलीस्ट वन सिग्निफिकेंस ऑफ स्टार्टिंग दीज ब्रांचेस। तो ये 4 हैं, आप लोगों ने ऊपर आ जाना है, वहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग है वहाँ से इसका आंसर है। मैं आप लोगों को वो पेज शो करती हूँ। ये आप लोगों ने आ जाना है पेज नंबर 7 पे। पहली जो हेडिंग है फिजियोलॉजी, ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है और नीचे इसकी एग्जांपल है वो भी आप लोगों ने लिख लेनी है, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो मोलेकुलर बायोलॉजी है, ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है। फिर पैलेंटोलॉजी है इसकी, ये यहाँ से डेफिनेशन लिखनी है। और जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ फार्माकोलॉजी, द साइंस स्टडी द स्टडी ऑफ ड्रग्स फार्माकोलॉजी, और ये इसके एग्जाम्पल फुल आप लोगों ने लिख लेना। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे नोट्स से शेयर होंगे, तो हम नोट्स की तरफ चलते हैं और वहाँ से मैं आपको सारे के सारे ये क्वेश्चंस करवाती जाऊँगी। पहले कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है। हम अब नोट्स की तरफ चलते हैं। जी ये हम नोट्स की तरफ आ गए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाऊँगी, उसका जो डिफरेंस वाला था, ठीक है। सबसे पहला था एनाटमी वर्सेस फिजियोलॉजी, तो ये मैंने डिफरेंस नेट से निकाल के देखे, आप लोग ये लिख सकते हैं। बहुत इजी सारा है, बहुत इजी वर्डिंग है इसमें, ये आप लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। द डिफरेंस वाज बिटवीन बायोटेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, ये इसका डिफरेंस है, बहुत इजी सारा। ये आप इसमें टोटल सारे के सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को कोई मुश्किल लगता है यू कैन जस्ट लीव दैट, ओके। नेक्स्ट फिर आ जाता है साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट है मेरीन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, इसमें नीचे से आप स्क्रीन कट हो रही है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये एंडिंग कहाँ से हो रही है। दिस इज स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ डॉल्फिन्स इन द वाइल्ड, ठीक है, नीचे वर्ड वाइल्ड है, और इधर है इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इको सिस्टम्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ स्टडी ऑफ बायोलॉजी विल हेल्प अस टू लीड अ हेल्दी लाइफ, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया। स्टडिंग बायोलॉजी equips us with knowledge about the human body, enabling us to understand how it functions and responds to various factors. By understanding concepts like nutrition, genetics, and disease, we can make the informed decisions about our diet and lifestyle choices. Biology also provides insights into prevention, diagnosis, and treatment of illness, empowering us to take steps towards maintaining our health. Additionally, it fosters an appreciation to improve our life and the importance of biodiversity in sustaining ecosystems that ultimately support human well-being. Ultimately, a solid understanding of biology serves as a foundation for making healthier choices and leading a fulfilling life. ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ AFA किंग, ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो ये इसकी सारी की सारी हैं। फिर रोनाल्ड रॉस की लिखी है, फिर लेवरन की है, ये एंड पे थोड़ा सा कट हो रहा है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये है दिस डिस्कवरी प्रोवाइडेड अ क्रूशियल ब्रेक थ्रू इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसमिशन एंड पैथोलॉजी ऑफ मलेरिया, लीडिंग टू द एडवांसमेंट्स इन डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, ठीक है, लीडिंग टू द एडवांसमेंट्स इन डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन हमने बतानी थी कि क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, ये मैंने यहाँ सारा लिख दिया, आप लोग यहाँ से देखकर कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अ नोबेल प्राइज विनर गेव अ हाइपोथेसिस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19, इसका सारे का सारा आंसर है। फिर है व्हाई इज इट इम्पॉसिबल टू एरेडिकेट मलेरिया, ये इसके 3-4 कॉजेज़ हैं, आप लोग ये लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट्स है व्हाई इज़ द टर्म वेक्टर यूज फॉर मॉस्कीटो, ये इसके सारे का सारा जवाब है, लेकिन इसका जो लास्ट लाइन मैं आपको पढ़ कर बता देती हूँ। इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर इंसेक्ट्स एंड हाईलाइट्स देयर सिग्निफिकेंस इन पब्लिक हेल्थ efforts aimed at controlling and preventing mosquito borne illness, ठीक है। फिर इसका पार्ट 2 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट्स मलेरिया इन बर्ड्स एंड ह्यूमन, मेन प्लाज्मोडियम है जिसकी वजह से होता है, ठीक है।
फिर व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बाय रोनाल्ड रॉस, ये है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है वाई रॉस डिड नॉट अलाउ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट अ हेल्दी पर्सन, तो इसका ये जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है अ स्टूडेंट वांट्स टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ salivary amylase. He will design an experiment in order to reach the conclusion. What would be the most appropriate step to initiate first? So इसका जवाब यहाँ एंड हो रहा है and experimental techniques for measuring activity. And experimental techniques for measuring the activity. Last question है hepatitis B virus was found in the blood of 10 persons. Only 6 of them were suffering from hepatitis B disease. इसकी वजह ये है कि अभी मतलब ये सारा है कि हेपेटाइटिस बी वायरस कैन बी फाउंड इन ब्लड्स ऑफ इंडिविजुअल हु आर इन्फेक्टेड बाय द वायरस रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर शोइंग द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज. देयरफॉर ऑल द 10 persons may be infected with the hepatitis B virus, but only 6 of them were exhibiting symptoms of hepatitis B disease. Some individuals may be asymptomatic carriers of the virus, meaning they are infected but do not show any symptom of the disease. इसका मतलब है जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है उस टाइम पे इंक्यूबेशन पीरियड में है. सो ये हम लोगों ने जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनको भी कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑल द लॉन्ग क्वेश्चंस और इसके बाद हमारा जो सारा चैप्टर की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.